मिस्टर भारद्वाज, आपके घर से डेड बॉडी मिली है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारी टीम इस पर जांच पड़ताल करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ हमारा सहयोग करेंगे। आपके मुताबिक इस औरत ने वो कत्ल किया और सारे सबूत मिटाए ताकि सच्चाई बाहर ना आ सके, यही ना? जी। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस आदमी ने सब कुछ झूठ बोला है मेरे बारे में। सर, गड़ी हुई लाश के साथ में ये चाकू भी मिला है। हत्या इसे हुई है या नहीं हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा सर। एक सेकंड ना इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है। आप इस चाकू की जांच कराइए, आपको इस पे इस देविका की उंगलियों के निशान मिलेंगे। मैं गवाह हूं कि ये खून इसी ने किया है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे कोई निशान नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने इस आदमी का खून किया ही नहीं है, बल्कि इसने मारा है उसे। इंस्पेक्टर, आप अच्छे से चेक कीजिएगा। मर्डर वेपन में आपको प्रशांत के फिंगरप्रिंट जरूर मिलेंगे। सर, इस पे पी का साइन गुंदा हुआ है। पी का मतलब? पी फॉर प्रशांत इनका नाम है। लेकिन प्रशांत, ये तो तुम्हारे घर का चाकू। मेरे घर का चाकू यहाँ कैसे आया? तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे प्रशांत। जब तुमने बताया कि तुमने लाश को यहाँ गाड़ा है तो मैं समझ गई थी कि मुझे फंसाने के लिए तुमने चाकू भी साथ में गाड़ा होगा। इसीलिए मौका मिलते ही मैंने तुम्हारे घर से तुम्हारा चाकू लाकर उसे असली मर्डर वेपन से बदल दिया था, ताकि कभी लाश मिले तो मैं नहीं, तुम फंसो। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी है ना, इसने ये सारी कहानी बनाई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मुझे नहीं पता है कि इसने ये आदमी को क्यों मारा, और इसने मुझे बताया भी था कि इसने ये सब किया है। इसकी और एमडी की पुरानी दुश्मनी है, इसलिए जानबूझकर ना इसने ये लाश को इस घर के नीचे बगीचे में गाड़ा है, ताकि बाद में एमडी पर इल्जाम लगे। और जब आज वो नहीं हो पाया, इसने पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। चुप कर, बकवास कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत की बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। मैं बरेली का एक शरीफ नागरिक हूँ और एक समय में यहाँ का एमएलए भी रह चुका हूँ। अरे मेरी एक बहुत ही साफ सुथरी इमेज है इस शहर में। हाँ ठीक है कि जब इसने ये मर्डर किया, मुझे तभी पुलिस को इसके बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ये मेरी गलती है थी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई और मकसद नहीं था इंस्पेक्टर साहब। प्रशांत, प्लीज बस करो। अरे तुम्हारे बारे में पूरा शहर जानता है, तुम्हारे कारनामे सब जानते हैं। इंस्पेक्टर के सामने ये सब चिकनी चुपड़ी बातें करके ना उन्हें बहकाने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे देख के ऐसा लगता है क्या? मैं इतनी मासूम नाजुक लड़की हूँ, मैं किसी की जान ले सकती हूँ क्या? किसी को मार सकती हूँ मैं? किसी को मार के बगीचे में गड्ढा खोदकर उसकी लाश दफना सकती हूँ क्या मैं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आपको इन दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्योंकि अपने घिनौने इरादे पूरे करने के लिए किसी भी हद तक ये दोनों गिर सकते हैं। माधव दास, ये इनका दिखा दी ना तुम्हारे भाई ने अपनी औकात। हाँ? दिखा दी तुमने अपनी औकात। मैं तेरी बहन के कहने पर यहां आया था ताकि तेरी मदद कर सकूं, लेकिन सोचा तू इस पागल लड़की से शादी करने वाला था ना।
मैंने सोचा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई यहां आकर, और तूने ये सिला दिया। मैंने सोचा भले ही हमारे रिश्ते में कितनी भी दरार हो, लेकिन तू है तो मेरा साला ही, हम एक ही परिवार हैं, तो क्यों ना तेरी मदद की जाए। और उसका ये सिला दे रहा है तू मुझे जेल पहुंचाएगा। माधव, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए, शांत हो जाइए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इन झूठे ढकोसलों में आ जाऊंगा? अरे तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं प्रशांत। जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो पाया वो मेरा क्या खाक होगा? सही बात यह है कि तुम मेरी भलाई कभी नहीं चाहते थे, हमेशा मेरा बुरा ही चाहते आए हो, कभी अपना माना नहीं तुमने मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुमने देविका का फायदा उठाया। अगर तुमने ये सब ड्रामा नहीं किया होता तो आज हम यहां ऐसे खड़े नहीं होते, ये नौबत नहीं आती। अरे बेगुनाह इंसान की मौत हो गई है इधर। और ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हें इतनी आसानी से बच जाओगे? और क्या कह रही थी देविका? मेरे बच्चे को मारना चाहते थे तुम, मेरी प्रॉपर्टी हासिल करना चाहते थे। तुम कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा जरा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन विनायक पे हमला हुआ था उसी दिन मैंने प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रस्ट के नाम कर दिए थे। और वो 18 साल बाद विनायक के होंगे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम दोनों की ये रली मिली हरकत है। सजा इन दोनों को बराबरी की मिलनी चाहिए। कि दोनों ही इक्वली शामिल है इसमें, दोनों की गलती है। लेके जाइए इन्हें जेल। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित करके रहूंगी, इन सब में मेरा कोई हाथ है ही नहीं। सब कुछ इस प्रशांत ने किया है। चाकू पर उंगलियों के निशान चेक कीजिए, ये इसके ही होंगे। चाकू या लाश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप चेक करवाइए, साबित हो जाएगा। रुक जाइए, पीछे। एमडी साहब जी, रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। इंस्पेक्टर, पीछे पीछे। प्रशांत, शांत हो जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? आराम से बैठ के बात करते हैं ना। एक मिनट, हम तुम्हारे लॉयर को फोन करते हैं। जमाई जी, बंदूक नीचे रखिए। बुढ़िया, चुप कर, पीछे हट। मैं बेवकूफ था मेनका, जो तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया। आज तो मैं इस किस्से को खत्म ही करके रहूंगा। साहब जी, अरे दवा, रुक जाओ। पीछे हटाओ। पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो। हाँ? आज मेरे साथ जो होना सो हो, लेकिन तुझे मैं खत्म करके रहूंगा। भले ही मैं जेल में जाऊंगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली रहेगी कि तू इस दुनिया में ही नहीं है। अरे ये लाइट को क्या हुआ?